मानवतेची प्रेरणा घेऊया, अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालूया. चला पाहूया मानवतेचा संदेश देणारा कार्यक्रम अध्यात्म और विज्ञान. सांसों के माला में, सांसों के माला में सिमरूं मैं शिव का नाम. सांसों के माला में, हाँ, सांसों के माला में सिमरूं मैं शिव का नाम. सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्ते. सिस्टर वैजयंती का मीठा मीठा ओम शांति सभी स्वीकार करें. आध्यात्म और विज्ञान इसके तीसरे भाग में आपका स्वागत है. पहले और दूसरे भाग में हमने कुछ वार्तालाप की थी कि जीवन के संपूर्ण सत्य को, आध्यात्म को गणित और विज्ञान का आधार लेकर कैसे समझा जाए. पहले भाग में पाइथागोरस थ्योरम की जो इक्वेशन है a² + b² = c², इसको लेकर और क्वांटम फिजिक्स के जो कुछ अभी निष्कर्ष आए हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट है एंटेंगलमेंट थ्योरी, जिस पे बताते हैं कि दो पार्टिकल्स, दो कण आपस में कैसे जुड़े हुए हैं समान और विपरीत तरीके से. उन्हीं को लेकर एक और निष्कर्ष तक हमें जो पहुंचना है कि जो एक कण का हम अभ्यास करते हैं वो कण अपने संसार से, जिस संसार को, जिस समस्त वस्तु का वो एक कण है, एक हिस्सा है, उससे वो कैसे संबंधित है. इसको हम अंश और वंश का संबंध भी कहेंगे. जैसे आध्यात्म में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इन दोनों में से अगर एक प्रश्न का भी हमें उत्तर मिल जाए, जैसे आत्मा क्या है, दिखने में कैसी है, गुण स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसका ही संपूर्ण विपरीत करके हम परमात्मा की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं. तो जैसे दो विपरीत कण आपस में ऐसे जुड़े हैं, फिर देह से वो कितने भी दूर हो जाएं, लेकिन एक के अंदर जो परिवर्तन आता है बराबर विपरीत तरह से उसके दूसरे कण में, उससे जुड़े हुए दूसरे कण में परिवर्तन तुरंत सूर्य की गति से भी तेज, इतना तेज परिवर्तन उसमें आ जाता है. तो ये राम और श्याम जैसा संबंध नहीं है. जैसे दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और बचपन से हमें बताया जाता है जब राम भी रो रहा है तो श्याम भी रो रहा है, राम हंस रहा है तो श्याम भी हंस रहा है. ये तो समान संबंध हुआ ना, कि वो हंस रहा है तो ये भी हंस रहा है. यहाँ पे समान रीति से विपरीत करना है. जैसे अगर श्याम को शारीरिक पीड़ा हो रही है, उसको फिजिकल पेन हो रहा है, तो उसी समय राम को अगर शारीरिक पीड़ा हो रही तो उसी समय श्याम को मानसिक पीड़ा का अनुभव होगा. वो खुद भी नहीं जान पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि जिससे वो जुड़ा हुआ है लेकिन है वो उसका बिल्कुल विपरीत. जैसे अगर राम अगर गोरा है तो श्याम काला होगा, अगर वो लंबा है तो वो नाटा होगा, अगर ये हंसमुख है तो वो बहुत ही गंभीर होगा. तो ये जो अपने विपरीत कण से जुड़ा हुआ है, वहाँ जो भी बदलाव होंगे तुरंत यहाँ बदलाव हो जाएगा, और यहाँ जो बदलाव होंगे तुरंत दूसरे जगह पर भी संबंधित कण में बदलाव हो जाएगा. तो इक्वल एंड अपोजिट रियलिटी में हम रहते हैं. a + b = c जो पाइथागोरस में स्क्वायर किया हुआ है, a² + b² = c². इसमें एक मजाक की घटना ऐसी है कि जब हम पढ़ाई के लिए जाते थे स्कूल में, पहली से चौथी तक तो a और b डिवीज़न ही हुआ करता था. आधे बच्चे a में और आधे बच्चे b में. लेकिन जब 5वीं में गए तो संख्या इतनी थी कि a और b, अ और ब की श्रेणी में बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे थे. उस समय क यानी सी कैटेगरी भी बनाना पड़ा. तो 5th स्टैंडर्ड में जब गए तो 2 क्लास नहीं 3 क्लास बन गई.
A, B और C। आज क्लास टीचर को भी मैं याद कर रही हूँ, सीमा पवार टीचर। नाटी सी थी लेकिन बहुत करीबी थी। तो उन्होंने पूछा कि जो बच्चे A और B को छोड़ के अब C में जाना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। अब बच्चों को वो टीचर इतनी पसंद थी, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका बच्चों पर ध्यान देने का तरीका, उनका प्यार लुटाने का तरीका, कोई उन्हें छोड़ के जाने को तैयार नहीं था श्री में, C कैटेगरी में, कि वहाँ पे वो क्लास टीचर आएगी कि नहीं आएगी पढ़ाने के लिए, हमें देखने के लिए, सिखाने के लिए, हम पर प्यार बरसाने के लिए। तो सारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे, कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा था। अब पता नहीं हमारे अंदर क्या आया, टीचर कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस क्लास में नहीं आऊँगी, आपके पास नहीं आऊँगी, आपको सिखाऊंगी नहीं, मैं उस क्लास में भी आऊँगी, चाहे मैं क्लास टीचर किसी की भी बनूं, A की बनूं या B की, लेकिन मैं C में भी आऊँगी, C में भी पढ़ाऊँगी। तो अभी मैं फिर से पूछती हूँ, कौन C में जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करे। तो समय पहले व्यक्ति हम थे सारी क्लास में जिसने हाथ खड़ा किया कि चलो हम A और B को छोड़ के C में चले जाते हैं। तो A और B से निकलकर हम C तक कैसे पहुँचे, ये घटना अभी हमें दोबारा क्यों याद आती है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लेकर जो अभी हम स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, A² + B² = C², पता नहीं था कि जीवन भी मुझे इसी यात्रा में लेकर जाएगा जहाँ पे A और B को क्रॉस करके मेरी मंजिल क्या है कि मुझे C तक पहुँचना है। तो A + B = C क्या है, इसको हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। जैसे दूसरे भाग में हमने इसमें बिग बैंग थ्योरी डाली थी, जिसमें A को हमने स्पेस दे दिया, B को हमने टाइम मान लिया, तो स्पेस + टाइम = स्पेस टाइम। अभी इसको हम अलग तरह से देखते हैं। A को हम फिजिकल रियलिटी मान लेते हैं, मतलब भौतिक सत्य, वो सत्य जो हमें आँखों से दिखता है। B को हम सटल रियलिटी मान लेते हैं, मतलब सूक्ष्म सत्य है, तो सही अस्तित्व तो है उसका, लेकिन हमें इन खुली आँखों से नहीं दिखता, वो आपको अंदर की यात्रा करने से मालूम पड़ेगा, या तो फिर क्वांटम फिजिक्स के तरीके से जब आप चीज़ों को बारीकी से यंत्र के नीचे गुजार के देखेंगे तब आपको वो सच्चाई मालूम पड़ेगी। तो ये दो तरीके हैं। तो एक होता है भौतिक सत्य, दूसरा होता है सूक्ष्म सत्य, और इन दोनों को मिलाकर जो रियलिटी आ रही है उसको इंग्लिश में मैंने नाम दिया है कॉजल रियलिटी। मतलब एक है फिजिकल रियलिटी, भौतिक सत्य जिससे उत्पन्न हुआ है, जो कणों से बना हुआ है और जो आँखों से दिखता है। दूसरा है सूक्ष्म सत्य, जो तरंगों से बना हुआ है लेकिन इन आँखों से दिखता नहीं। हाँ, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको उसकी अनुभूति ज़रूर होगी, और क्वांटम फिजिक्स में उसके सबूत भी ज़रूर मिलेंगे। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला जो कारणीभूत है, उस तीसरे को, C को नाम दिया हमने कॉजल रियलिटी। तो अपने जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमें फिजिकल और सटल रियलिटी से ऊंचा उठ के, उभर के, कॉजल जो कारणीभूत सत्य है, जो इनके पीछे का कारण है, इनको उत्पन्न करने वाला जो मूल रूप है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, बीज तक पहुँचना है। तो फिजिकल रियलिटी, सटल रियलिटी इक्वल टू कॉजल रियलिटी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की जो इक्वेशन है, फिर से उसको अलग तरीके से देख रहे हैं कि कैसे उसमें 3 प्रकार के सत्य हैं, जिसमें एक हमें खुली आँखों से दिखता है, एक जो हम बंद आँखों से अंदर की दुनिया में महसूस कर सकते हैं, और इन दोनों को जोड़ के जो बनता है वो है मूल सत्य, जो बीज है, जो परमात्मा है, जो आप स्वयं हो, जो आप आत्मा हो। जब आपको बाहर का भी सत्य मालूम पड़ जाता है और अंदर का भी सत्य मालूम पड़ जाता है, तो इसमें आप पहले तो कभी मानते ही नहीं कि सटल मतलब सूक्ष्म दुनिया भी ऐसी कोई है जो तरंगों से बनी हुई है। लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स खुद एक थ्योरी के द्वारा ये सत्य हमारे सामने रख रहा है कि हर एक संसार का कण जो पार्टिकल है
उसके साथ उसका दूसरा स्वरूप, उसका तरंग रूप भी उससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक ही समय में मौजूद हैं, लेकिन देखते समय एक समय में हम एक ही देख पाते हैं। एक का ही सबूत हमें प्राप्त होता है, या तो कण स्वरूप या तो तरंग स्वरूप। इसको और आगे हम चर्चा करेंगे, उस थ्योरी को भी हम बहुत डिटेल में लेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने पाया कि दोनों स्वरूप जुड़े हुए हैं लेकिन एक साथ देख नहीं पाते। उसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब हर चीज़, चाहे उसमें जीव हो ना हो, प्राण हो ना हो, लेकिन उसके स्वरूप दो हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ चल रहे हैं, लेकिन दोनों की अनुभूति एक समय में हो नहीं पाती है। तो पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आध्यात्म में भी जाने के बाद हमें ये बताया गया कि आपको केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, इसके साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर भी है। अब ये क्वांटम फिजिक्स का जब तक सत्य सामने नहीं आता कि हाँ, पार्टिकल के साथ एक वेव फॉर्म भी है, और आपको ऐसे प्लेन लैंग्वेज में आपको बता दूं कि आपके पास एक लाइट की बॉडी है, आपको एक सटल बॉडी है, आपको एंजेलिक बॉडी है जो वेव से बनी हुई है, तो आप कहेंगे किसने देखा, क्या सबूत है? तो आज हमारे पास विज्ञान का आधार है। प्राण हो ना हो, हर चीज़ दो स्वरूप से बनी हुई है जो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अनुभव करने में एक समय पर एक ही स्वरूप को अनुभव किया जाता है। जब ये सत्य मालूम पड़ा तो हमने प्रयास किया कि चलो देखते हैं कि ये सच है कि दोनों में से एक ही हम अभ्यास कर सकते हैं। अभी 3-4 साल पहले ही जब हम शरीर को सूर्य से कनेक्ट कर रहे हैं, सन गेजिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, शरीर को सूर्य की किरणें दे रहे हैं, तो उस समय जो गति हमें महसूस होती है कि सारे हमारे विचार शांत हो जाते हैं, वही अनुभूति हमें मेडिटेशन में भी होती है। जब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं और उनकी किरणें स्वयं पर लेते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर पर लेते हैं, तरंगों के स्वरूप में, सूर्य की ऊर्जा हम कणों के स्वरूप में अपने शरीर पर लेते हैं, प्रकाश के रूप में, वैसे ही सूक्ष्म शरीर पर आत्मा समझकर जब राजयोग के द्वारा परमात्मा को याद करते हैं और उनकी किरणें लेते हैं, तो मन शांत हो जाता है, विचार अच्छे हो जाते हैं, भावनाएं अच्छी हो जाती हैं। अब इन दो का अभ्यास जब हम साथ में करना चाहिए तो हो नहीं पा रहा था। जैसे कि अब हम सूर्य की किरणों में खड़े हैं, सन गेजिंग कर रहे हैं, और उसी समय मेडिटेशन करने का प्रयास करें। प्रोसेस तो वही है। सन गेजिंग, जब सूर्य एकदम ठंडा ठंडा सा है, सुबह का या शाम का, जब खुली आंखों से हम उसको निहार सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान ही अगर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, मतलब हम दोनों शरीर पर एक साथ काम करना चाहते हैं, उसी समय भौतिक शरीर पर काम कर रहे हैं सूर्य की किरणें लेकर, और उसी समय सूक्ष्म शरीर पे काम करना चाहते हैं, परमात्मा की किरणें लेना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो क्वांटम फिजिक्स का जो सच है कि दोनों स्वरूप एक साथ अनुभव नहीं हो पाते, एक समय पर एक ही स्वरूप पर काम किया जा सकता है, तो ये बात हमने भी उस समय अनुभव करी कि हाँ, जब हम सन गेजिंग कर रहे हैं तो हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, और जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस समय सन गेजिंग, सन इमेजिनेशन हम नहीं कर पा रहे। तो जो क्वांटम फिजिक्स ने कहा वो भी हमने स्पिरिचुअलिटी में सेम टू सेम महसूस किया। एंटेंगलमेंट थ्योरी आपको और अच्छे से समझाने से पहले ट्रुथ इन टाइम और ट्रुथ इन स्पेस, स्पिरिचुअलिटी को विज्ञान से जोड़ूं, इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को जोड़ना होगा। आगे के भाग में ऐसी एक कन्फ्यूजन थी कि पहले आपको क्या समझाऊं, पहले आपको आपसे मिलाऊं या आपको परमात्मा से मिलाऊं। जब मैंने आध्यात्मिक यात्रा की है, ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया है, तो पहला परिचय स्वयं का मिला है, आत्मा का मिला है कि आप ये शरीर नहीं, शरीर से निराली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, जो कॉजल रियलिटी है, जो मूल सी है, जो है वो आत्मा है।
लेकिन दूसरा उसमें फिर परमात्मा का परिचय मिलता था। अब आपको पहले क्या दें? मैंने स्वयं को पहले पाया, फिर परमात्मा को पाया। लेकिन जब हमको गॉडली वर्शंस सुनने को मिलते थे और परमात्मा के डायरेक्शंस भी मिलते थे कि सेवा किस स्वरूप से करनी चाहिए, तो परमात्मा कहते थे कि पहले परमात्मा का परिचय देकर फिर आत्मा का परिचय देना है। तो ये कठिन कार्य, लेकिन दोनों में से एक भी अगर हम पा लें तो दूसरा बहुत ही आसान है। तो हम पहले डिफ़िकल्ट वाला ले लेते हैं। परमात्मा से पहले मुलाकात आपकी करवाते हैं गणित और विज्ञान को लेकर। आने वाले भाग में एंटेंगलमेंट थ्योरी को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो हुआ है सनलाइट पर, उसको लेकर हम जानेंगे कि ट्रूथ इन टाइम और ट्रूथ इन स्पेस कैसे जुड़े हुए हैं। स्पेस और टाइम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? क्या वो साथ साथ चल रहे हैं? क्या वो विपरीत तरह से चल रहे हैं? जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम हमें बता रहा है कि उनमें परपेंडिकुलर मतलब समान तरह से विपरीत। अगर हम स्पेस में जो भौतिक सत्य है, सूक्ष्म सत्य बराबर उसके विपरीत है, तो जुड़े हुए तो हैं, साथ साथ तो हैं, पार्टिकल और वेव फॉर्म जुड़े हुए तो हैं, लेकिन सीधे नहीं जुड़े हुए, उल्टे जुड़े हुए। तो ये राम और श्याम की कहानी नहीं है, ये राम और लक्ष्मण की कहानी है, जहाँ पे अगर एक को शारीरिक पीड़ा होती है तो उसी समय दूसरे को वहाँ पे भावनात्मक पीड़ा होती है। तो ये समान तरह से नहीं जुड़े हुए, लेकिन विपरीत तरह से जुड़े हुए हैं। तो सूर्य जो हमें विशाल दिखता है, कणों से बना हुआ, जब उसका छोटा सा हिस्सा क्वांटम फिजिक्स में अभ्यास किया गया तो उन्होंने पाया कि जो प्रकाश कणों में आ रहा है, लेकिन यंत्र के नीचे देख रहे हैं ये तो तरंगों का बना हुआ है। तो छोटा सा हिस्सा सूर्य का प्रकाश जब उसका हम अभ्यास करते हैं तो यंत्र के नीचे क्या पाते हैं कि वो तो कणों से नहीं बना, लेकिन तरंगों से बना हुआ है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जितने भी हमने क्लासिकल फिजिक्स में निष्कर्ष देखे थे, स्कूल में पढ़ाई की थी, आज फिर से उस पर क्या हो रहे हैं, डाउट क्रिएट हो रहे हैं कि सच में वैसा ही है या आज तक गलत पढ़ते आए हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे मूव हो रहा है, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ये 2D में कागज़ पर जो हमने निकाला था और 3D में जब हम आँखें अपनी खुली आँखों से देखते हैं, क्या वो सेम है, क्या वो अलग है? मतलब पहले क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर लिए, फिर से अभी आंसर पे डाउट आ रहा है कि वही था या कुछ और है। जैसे हमें सूर्य की एक ही गति पहले मालूम थी कि वो सिर्फ रोटेट होता है, लेकिन आज मालूम पड़ रहा है कि वो रिवॉल्व भी हो रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी में जहाँ रहते हैं उसके मिड पॉइंट पे कुछ ऐसा है जिसके आसपास वो रिवॉल्व भी हो रहा है। तो कैसे जुड़े हैं ट्रूथ इन टाइम और ट्रूथ इन स्पेस? तो सनलाइट से अगर हम समझेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स ने बताया कि सूर्य कणों से बना हुआ है, लेकिन उसी का भाग क्वांटम फिजिक्स जो 100 साल पहले विकसित हुआ है वो कह रहा है ये कण तरंगों से बने हुए हैं। तो इन दोनों को हमें जोड़ना है। क्यों विपरीत निष्कर्ष आ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में? जो क्लासिकल फिजिक्स ने फाइंड आउट किया है, बराबर उल्टे कंक्लूजन्स क्वांटम फिजिक्स में क्यों आ रहे हैं? तो इसका यूज़ करके हम क्वांटम फिजिक्स के कंक्लूजन्स को यूज़ करके स्पेस का कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं क्या? अगर एक ये एग्जाम्पल ले लें कि जिसमें सनलाइट पर स्टडी किया गया और उसमें देखा कि वो कण तरंगों के बने हुए हैं, तो अब इसका उल्टा करते हैं। ये कण किसका हिस्सा थे? सूर्य का हिस्सा थे। अब हम ऐसा मान लेते हैं अपने अंदर कि सूर्य के बारे में हमें कभी जानकारी नहीं है, क्लासिकल फिजिक्स ने कुछ बताया नहीं, इन आँखों से कभी हमने सूर्य को देखा नहीं, केवल हमें ये पता है कि हम बगीचे में खड़े थे, कोई प्रकार का प्रकाश आ रहा था, उसको इन खुली आँखों से देखा था तो कणों का था, लेकिन जब यंत्र के नीचे गुजरा था तो तरंगों का था। बस इतना ही मालूम है। अर्थात जब यंत्र के नीचे कुछ तरंगों का दिख रहा है
उसका स्वामी, उसको कंट्रोल करने वाला, ये कण का जो संसार है, ये कण का जी वो पूरा हिस्सा है, बराबर इसका विपरीत है ना। यंत्र के नीचे आपने क्या देखा? तरंगे। तो इसका उल्टा आपको करना है कि वो दिखने में कैसा होगा? कणों का होगा। उसका प्रकाश आँखों से जब दिखेगा वो कैसा होगा? कणों का होगा। तो जो क्वांटम फिजिक्स स्टडी कर रहा है वो ट्रुथ इन टाइम है, और जो क्लासिकल फिजिक्स स्टडी कर रहा है वो ट्रुथ इन स्पेस है। और वो कोरिलेट कैसे हो रहे हैं, आपस में कैसे जुड़े हुए? समान तरह से नहीं जुड़े हुए, विपरीत तरह से जुड़े हुए। अर्थात जो क्वांटम फिजिक्स के कंक्लूजन्स हैं वो ट्रूथ इन टाइम है, और उसी को लेकर आपको ट्रूथ इन स्पेस, क्योंकि ट्रूथ इन टाइम तो आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा, या तो अंदर की यात्रा से अनुभव होगा या तो यंत्र के नीचे पता पड़ेगा जब आप उसको बारीकी से माइक्रो लेवल पर करेंगे। मैक्रो बड़े स्तर पर भौतिक सत्य आंखों से दिखने वाला करना हो तो आपको जो क्वांटम फिजिक्स का कंक्लूजन है उसको उल्टा करके स्पेस का कंक्लूजन डिराइव करना होगा। तो स्पेस और टाइम पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर हैं, साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन दोनों का अनुभव एक साथ नहीं होगा। जब आप टाइम में हैं तब आप स्पेस में नहीं हैं, और जब आप स्पेस में हैं तब आप टाइम में नहीं हैं। तो दोनों में एक टाइम पर एक में ही ट्रैवल कर सकते हैं। और ये क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स को किस तरह से इस भाग में हमने जोड़ने का प्रयास किया कि जो कंक्लूजन्स हमें क्वांटम फिजिक्स दे रहा है उसी को हम विपरीत कर लें, समान तरह से इक्वली अपोजिट हम उसको रिवर्स कर दें, तो हमें ट्रूथ इन स्पेस डिराइव हो जाएगा। तो इस भाग में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले भाग में। तब तक के लिए सबको नमस्ते और ओम शांति। मानवतेची प्रेरणा घेऊया, अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालूया. चला पाहूया मानवतेचा संदेश देणारा कार्यक्रम अध्यात्म और विज्ञान